एक लड़की जो होती है अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद अपने पिता के बिस्तर पे जाके सो जाती है। और जब पिता पहुंचता है अपने कमरे में तो देखता है उसकी जवान बेटी कमरे में सोई हुई है। तो अपनी बेटी को उठाता है पिता उसका और बोलता है, बेटी क्या बात है। बेटी बोलती है, पिताजी मुझे आज डर सा लग रहा है और मेरी तबीयत खराब है और मैं आज आपके ही पास सोऊंगी। तो पिता बोलता है कि कोई नहीं बेटी, तबीयत नहीं ठीक है, सो जाओ। और जैसे जैसे धीरे धीरे रात आगे बढ़ती है, जो लड़की होती है अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। स्पर्श करते करते उनके बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। उनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। और जो पिता था वो ये भूल जाता है कि ये मेरी बेटी है, जो बेटी होती है वो ये भूल जाती है मेरा पिता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक नए एपिसोड में। और आप सभी लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी कहानी को ध्यान से ज़रूर सुनना। और मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये जो घटना है लोगों तक पहुँचे और लोग जागरूक हों। तो ये कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से। यहाँ पे एक परिवार होता है, जो परिवार का मुखिया होता है 45 वर्षीय प्रेमलाल। उसकी जो पत्नी होती है बीमारी के चलते एक्सपायर हो जाती है। उसके 3 बच्चे होते हैं, एक 7 साल का होता है लड़का, एक लड़की होती है वो 10 साल की होती है। सबसे बड़ी लड़की जो होती है पूजा, वो 21 साल की होती है और वो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं थी। और इसके जो पिता थे एक दिन किसी पड़ोसी से आपस में बात कर रहे थे और जो 21 वर्षीय पूजा लड़की थी उसने सुन लिया। उसके जो पिताजी थे वो बोल रहे थे कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अब मुझे शादी कर लेना चाहिए और इनको देखने भालने वाला भी कोई होना चाहिए। तो पड़ोसी से बात करते जो बड़ी लड़की पूजा थी ये सब देख लेती है, तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन जो पूजा होती है अपने कॉलेज जाती है पढ़ाई के लिए और जो उसकी एक सहेली होती है उसके पास बैठती है। और बैठने के बाद जो पूजा होती है वो पूरी कहानी अपनी सहेली को शेयर करती है कि मेरे पिताजी को हम लोग बच्चे दिखते हैं, छोटे हैं, हम लोग अपनी सेवा खुद नहीं कर सकते और उनको ज़रूरत पड़ रही है, एक माँ की, सौतेली माँ लाना चाहते हैं। तो कहानी जो थी उसकी सहेली बहुत ध्यान से सुनती है और ये सवाल जो थे पूजा के मन में उमड़ रहे थे, पूजा भी नहीं जान पा रही थी करूं तो क्या करूं। तो उसकी जो सहेली होती है उसको एडवाइस देती है कि तुम अपने पिताजी के साथ ही हम बिस्तर हो जाओ, तभी तुम्हारे पिताजी भी खुश हो, शारीरिक भूख भी मिट जाएगी और शादी भी नहीं करेंगे। तो जो लड़की पूजा होती है उसके मन में ये बात बैठ जाती है। बैठने के बाद जब वो शाम को घर आती है और घर आती है खाना बनाती है और पिताजी को खिलाती है और पिताजी के कमरे में ही जाके सो जाती है। तो सोने के बाद उसके पिताजी जब कमरे में पहुंचते हैं तो बोलते हैं, पूजा क्या बात, आप मेरे कमरे में कैसे। पूजा बोलती है, मैं डरी सी हूँ और मुझे बुखार सा आ गया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो बोलती है मैं आपके ही कमरे में सोऊंगी। तो जो पिताजी होते बोलते कोई बात नहीं बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, जो स्पर्श करने का जो मामला होता है लड़की का वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने लगता है तो इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। जो पिता होता है वो ये भूल जाता है कि ये मेरी बेटी है, जो बेटी होती है वो ये भूल जाती है कि ये मेरा पिता है। तो इनके बीच शारीरिक संबंध बनता रहता है। अब कुछ साल तक इनके बीच में शारीरिक संबंध बनता रहता है, हर दिन ऐसे हुआ करता था। और एक दिन लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो उसके पिताजी को ये खबर पता लग जाती है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई। तो अब ये जो बात थी 2 लोगों के बीच में थी, 2 के बीच जब तीसरे के बीच में जाती है वो होता है डॉक्टर के यहाँ ये लोग जाते हैं और वहीं पर लड़की की जांच होती है। लड़की का जो होता है एबॉर्शन भी वहीं करवा दिया जाता है। अब बात डॉक्टर तक पहुंच चुकी थी। अब ये जो मामला था ऐसे ही चलता रहा।
और ये जो बात थी आग की तरह पूरे इलाके में चारों तरफ फैल जाती है। जब फैल जाती है तो पास पड़ोसी भी समझ जाते हैं। तो जब लड़की और पिता को ये बात पता लगती है, जो लड़की होती है पूजा, वो सुसाइड करने की सोचती है, क्योंकि उसको अपने पिताजी की इज्जत को बचाना था और खुद आत्महत्या करना चाहती थी। और जैसा सोचती है वैसा ही होता है। लड़की एक दिन आत्महत्या कर लेती है और जो पड़ोसी होते हैं उनको ये पता लग जाता है कि लड़की मर चुकी है, और इकट्ठे हो जाते हैं उसके घर पे लोग और पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद लड़की का जो डेड बॉडी होता है पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, और जो पुलिस होती है लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आती है, और पिताजी से ही सबसे फर्स्ट सवाल इंक्वायरी होती है। पिता सब बातें कबूल देता है, और कबूलने के बाद पिताजी को जो होता है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या दोस्तों ऐसा करना इन लोगों का ठीक था? और जो समाज में जो रिश्ते होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप जो रेखा होती है नहीं पार कर सकते। रिश्ते भी मायने रखते हैं। इन लोगों ने जो किया क्या सही किया? आप लोगों की जो राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा करके। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचाना नहीं है। उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और ये जो घटना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सके। आज की जो घटना है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।